कल उत्तराखंड में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्रपुर में एक जनसभा को संबोधित किया है। रुद्रपुर में भारतीय जनता पार्टी के नैनीताल से लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट के लिए वो जनसभा करने के लिए वहां आए थे। उस दौरान उत्तराखंड कांग्रेस की सह प्रभारी दीपिका पांडे ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने 6 सवाल पूछे, जिसमें अहम सवाल एक अंकिता भंडारी हत्याकांड में अभी तक वीआईपी के नाम का खुलासा न होना, वहीं केदारनाथ में 230 किलो सोने की चोरी, पेपर लीक और कई मामलों को लेकर उन्होंने भाजपा और प्रधानमंत्री से सवाल किया। इन सवाल के जवाब देने के लिए मेरे साथ उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता लक्ष्मी कपरवान अग्रवाल इस वक्त पे। मैम, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम, कल आपने देखा प्रधानमंत्री का दौरा रहा और उसी दरमियान कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 6 सवाल पूछे हैं, तो कैसे देख रहे हैं, क्या जवाब है? देखिए, मुझे खुशी होती है कि कांग्रेस नींद से जाग रही है। कम से कम प्रधानमंत्री के दौरे से वो नींद से जाके अब सवाल पूछ रही है। लेकिन कांग्रेस एक्चुअली मुद्दा विहीन हो चुकी है। कांग्रेस की ना तो कोई नियत है, ना नेतृत्व है, और वो मुद्दे उनके पास कुछ है नहीं। 10 साल का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल है, और जिस तरह से यहाँ पे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी एक के बाद एक जन कल्याणकारी जो नीतियां हैं उनको धरातल पे उतारने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे ये बौखला गए हैं। तो इनको आनंद फानंद में और कुछ नहीं सूझ रहा है, तो इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। सबको पता है कि जो भी दोषी अंकिता भंडारी में वो जेल के पीछे हैं। कानून अपना काम करता है, सरकार अपना काम करी, कानून अपना काम कर रहा है। जहाँ तक रही बात जो विकास की बात है, क्योंकि देखिए आज जो जनता का मन है, जो मूड है, वो प्रधानमंत्री जी को वो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पे देखना चाहती है, क्योंकि वो चाहती है कि देश सुरक्षित हाथों में है। और आज तक जितने भी विकास के काम हुए, चाहे वो कोरोना में जब लोग भूखे मरने की कगार पे थे, भूखे थे, सोच रहे थे कि घर से बाहर नहीं निकल रहे, कैसे अपने बच्चों को पालेंगे, 80 करोड़ लोगों को जिस तरह से उन्होंने राशन देने का काम किया है, 3 करोड़ हमारी बहनों को लखपति बनाने का काम किया है, तमाम ऐसी योजनाएं, हर घर नल देने का जिस तरह से उन्होंने काम किया है, तमाम महिलाओं के लिए एक के बाद एक, चाहे वो 33% आरक्षण की बात हो, यहाँ पर देखिए एक के बाद एक मुख्यमंत्री जी की जो महिलाओं को लेके उन्होंने कल के भाषण में कहा है कि ये चुनाव भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का चुनाव है। ये एक विकसित भारत बनाने का एक पहल है। ये अभी तक तो मैं ये कहूँगी जो कांग्रेस के गड्ढे थे वो उन्होंने भरे हैं, और अब वो गड्ढे भर गए हैं, जमीन समतल है, तो निश्चित रूप से विकास की नई फसल और नई इबारत इस देश की लिखी जाएगी, ऐसा हमें लगता है। केदारनाथ को लेकर के उन्होंने बात की कि 230 किलो सोने की चोरी का अभी तक खुलासा नहीं हुआ, कौन उसमें शामिल थे, इसका सरकार नहीं बता पाई। देखिए, जहाँ तक मैंने कहा ना कि वो बिना बातों के मुद्दों को तूल देना उनका काम है। उनको धरती पे, धरातल पे उनका कुछ है नहीं, तो अब बौखला के आनंद फानंद में आप ये मुझे बताइए, किसी के पास ये सर्टिफाइड था कि वो जो सोना था वो 230 किलो, किसी के पास वो सर्टिफिकेट है? किसने ये प्रूफ किया कि वो 230 किलो सोना वहाँ पे लगा था? क्या था उस समय? तो ये मैंने कहा कि बेबुनियादी मुद्दे हैं, और जिस तरह से लोकप्रियता से वो बौखला गए हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो अपना जनाधार खिसकते देख के आनंद फानंद में ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। पेपर लीक को लेकर भी उन्होंने एक सवाल खड़े किए कि आए दिन उत्तराखंड में जितनी परीक्षाएं होती हैं प्रतियोगिता, उसमें पेपर लीक पहले ही हो जाता है, लेकिन जो दोषी हैं वो बाहर कुछ दिन के लिए अंदर जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं। देखिए, मैंने कहा ना, विपक्ष है तो उसे कुछ ना कुछ कहना है, और हम तो चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो ताकि वो उठा सके मुद्दे। लेकिन जब मुद्दे हैं नहीं, आप देखिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरह इन 2 वर्षों में नकल विरोधी कानून बना के जो युवाओं को एक नई दिशा देने का काम किया, आप देखिए कितने हजारों युवाओं को उन्होंने अपने हाथ से जो प्रमाण पत्र सौंपे हैं, और आज का युवा ये समझ चुका है कि जो आज का युवा परीक्षा दे रहा है, तो वो एक परीक्षा के साथ साथ 2-2 परीक्षाओं में उत्तीर्ण कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अब मैं तैयारी करूंगा, परीक्षा करूंगा। वो अपना समय भूल गए। जिस तरह से वो धांधलियां होती थी, वो भ्रष्टाचार बंद हो गया, वो धांधलियां बंद हो गई, तो अब उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाजपा की गवर्नमेंट और अच्छा काम कर रही है, तो हम कहीं नहीं है। चाहे दंगा विरोधी कानून की बात कर लीजिए, नकल विरोधी कानून की बात कर लीजिए, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे यूसीसी को लेके आए हैं, वो एक के बाद एक जो ऐतिहासिक और एक साहसिक निर्णय माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया, वो अपने आप में एक मतलब एक विकास की एक राह तय करेंगे। मैम, टिहरी सीट पर अगर देखा जाए तो क्या जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं बॉबी पवार, उनको किस चुनौती के रूप में भारतीय जनता पार्टी टिहरी में देख रही है? देखिए, बॉबी पवार कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि देखिए महारानी जी 3 बार की सांसद है, और निश्चित रूप से जब व्यक्ति सांसद को चुनता है तो वो एक सांसद का अलग कार्यकाल, एक अलग सोच होती है केंद्र से। और मैं कहती हूँ कि जिस तरह से महारानी जी सबसे ज़्यादा सवाल पूछने वाली टिहरी की सांसद हैं, और जिस तरह से वो विकास की, चाहे वो हाईवेज हों, चाहे वो बांध के प्रोजेक्ट हों, चाहे तमाम ये जो ऑल वेदर रोड को लेके हैं, तमाम ऐसी सरकार की जो स्कीमें केंद्र सरकार की, वो यहाँ पे धरातल पे लेके आई हैं। तो मुझे लगता है कि उनसे और उनको कंपेयर करना कहीं कहीं तक भी सही नहीं है। आखिरी सवाल जाते हैं, कल से चर्चा एक हो रही हरक सिंह रावत को लेकर के, क्योंकि कल ईडी ने पूछताछ उनसे करनी थी, लेकिन वो कैंसिल हुआ। उसके बाद तरह तरह की चर्चे हो रही हैं कि हरक सिंह रावत एक बार फिर
भाजपा में आ सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का इस पर क्या कहना है? देखिए, ये संगठन और प्रदेश नेतृत्व तय करेगा कि उसको क्या करना है, ये मेरा सब स्तर का जवाब नहीं है इसमें।